इस समय हम मौजूद हैं नेविगेशन ब्रिज पे। ये देखिए, स्वागत है आपका हिंदी में। नेविगेशन ब्रिज ये जो फर्श है जिसे हम फ्लोर कहते हैं, शिप में इसे कहते हैं डेक। और ये जो सबसे ऊपर का डेक होता है यानी कि सबसे टॉप फ्लोर, वो होता है नेविगेशन ब्रिज। मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि एसी बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए देखिए, ये लगभग 2 भाग में विभाजित है। आप देख रहे हैं कि ये वो भाग आप अलग रखें, ये भाग आप अलग रखें। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए, आप समझिए कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो ये है आपका डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से समझें। सबसे पहला यंत्र एक्टिस। हाँ, अब नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, जैसे पुराने ज़माने में हम टेकन खेलते थे, कॉन्ट्रा खेलते थे, बिल्कुल वैसा ही ये नज़र आता है। ये है एक्टिस। ये है रेडार जो कि स्विच ऑफ है। ये एस्पैंड रेडार है और एक्सपैंड वहाँ पे है। याद रखें, एक्सपैंड हमेशा आपके पोर्ट साइड पे होता है और एक्सपैंड आपका पोर्ट साइड पे होता है, एस्पैंड स्टारबोर्ड साइड पे। ये है कंट्रोल पैनल। यहाँ पे अलग अलग अलार्म्स हैं और सबसे मुख्य चीज़ टेलीग्राफ। ये गियर की तरह है, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। आप अगर पढ़ते हैं तो इससे आगे स्पीड, अगर इस लीवर को पकड़ के आगे को घुमाते हैं तो ये तेज़ होता है, अगर पीछे को घुमाते हैं तो भी तेज़ होता है। आगे को घुमाते हैं, आगे की दिशा में तेज़ होता है, पीछे को घुमाते हैं, पीछे की दिशा में तेज़ होता है। ये विभिन्न ये जो ये जो जो शोर ये जो शोर मच रहा है वो इसके कारण है। ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF। ये बहुत ही मुख्य यंत्र है। जैसे ही आप शिप पे आते हैं तो इस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हमें कोस्ट गार्ड बुलाते हैं, इंडियन नेवी वाले बुलाते हैं, या और कोई वॉरशिप बुलाता है, पोर्ट वाले बुलाते हैं, इसी पे बुलाते हैं। इस पे बुलाते हैं। जवाब कहाँ से देते हैं? यहाँ से। यह है PTT, प्रेस टू टॉक। इसे दबाएं और यहाँ से बात करें। अभी कंट्रोल पैनल में सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है? डिमर्स। ये देखिए, ये मैं घुमाता हूँ तो लाइट कम ज़्यादा होती है। कुछ यंत्रों की लाइट्स ब्राइट होती है या डिम होती है, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। अलग अलग यंत्रों के ये डिमर्स हैं। ये देखिए, ये फायर अलार्म है, ये जर्नल इमरजेंसी अलार्म। ये ऑयल टैंकर है जहाँ पे IG जनरेटर है, इनर्ट गैस जनरेटर। ये उसके अलार्म। जब भी आप शिप में आएँ तो सबसे पहले आप ये ज़रूर पता करें कि जितने भी अलार्म्स हैं उन्हें एक्नॉलेज कहाँ से करना है, उनका बजर स्टॉप कहाँ है। ये देखिए, ये बजर स्टॉप है, इसे दबाएंगे तो अलार्म बजने बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार से IG का एक्नॉलेज, अगर IG का अलार्म आता है तो यहाँ आप दबाएंगे तो वो बंद होगा। SAT-C के अलार्म यहाँ पे हैं। याद रखिए, VHF के साथ हमेशा शिप पर्टिकुलर्स होते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई बुलाता है तो अधिकतम देखा जाता है वो शिप पर्टिकुलर्स के बारे में पूछता है। शिप पर्टिकुलर्स मतलब जहाज़ की क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, कितना GRT है, वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये SAT-C के एक्नॉलेज पॉइंट्स हैं, ये और ये। जबकि SAT-C यहाँ पे नहीं है, SAT-C रेडियो रूम में है। तो एक्नॉलेज पॉइंट्स ज़रूर आप पता करें कहाँ हैं, डिमर्स ज़रूर पता करें कहाँ हैं, और बजर स्टॉप्स सारे कहाँ हैं ये पता करें। अब आते हैं अपने ऑटो पायलट पे। ये है हेल्म या व्हील, स्टीयरिंग व्हील या हेल्म, और ये विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स।
ऑटो पायलट पे। और ये है जायरो रिपीटर जो कि कंपास का काम करता है। हमेशा ऑटो पायलट के पास में ही आपको नज़र आएगा ये एक पेरिस्कोप अरेंजमेंट है। ये काम किस काम आती है, इसमें एक ये शीशा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं शीशा। इस शीशे के ज़रिए हमें मैग्नेटिक कंपास दिखाई देता है। मैग्नेटिक कंपास हमेशा ऊपर होता है छत पे, छत को कहते हैं मंकी आइलैंड। और ये देखिए, ये है बेयरिंग लेने के लिए। ये भी एक जायरो रिपीटर है, ये एजीमुथ सर्कल है, इसे कहते हैं पेल्लोरस। जैसे कि गोली का प्रयोग करते हैं, गोली में निशाना कैसे लगाते हैं, अपने टारगेट को इस पे रखते हैं, और अपनी आँख को इस पे रखते हैं। और इसी प्रकार से जो भी टारगेट या शिप का आप बेयरिंग लेना चाहते हैं, इसको घुमाते हैं। अभी एक हाथ से घूम नहीं रहा, ये देखिए, इस तरह से आप घुमाते हैं। यहाँ पे आँख रखते हैं, यहाँ पे शिप को रखते हैं, तो आपको बेयरिंग मिल जाती है कि कितने एंगल पे वो है। ये हमारा दूसरा एक्डिस। शिप में 3 एक्डिस हैं, एक आपको वो दिखाया था उधर, एक ये, और एक पीछे है। पीछे क्या है, अब चलते हैं दूसरे भाग में। ये भाग आपने देखा, ऑटो पायलट के सामने अगर ऊपर देखते हैं आप, तो हमेशा आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये देखिए, ये है विंड इंडिकेटर। कौन सी विंड बताता है, एपरेंट या ट्रू? एपरेंट। आप देख रहे हैं, जो ये है, जो आपके राइट साइड पे है, दाएं हाथ पे है, वो स्पीड बताता है, और जो बाएं हाथ पे है वो आपको डायरेक्शन बताता है एपरेंट विंड की। ये घड़ी है जो शिप्स टाइम बताती है, शिप्स मीन टाइम। यह है क्लिनोमीटर, जो बताता है शिप कितना हील कर रहा है या लिस्ट कर रहा है, मतलब कितना टेढ़ा हो रहा है। अभी देखिए, ये 0 के आसपास है, मतलब शिप ज़्यादा डगमगा नहीं रहा। अगर शिप ज़्यादा पोर्ट साइड में टेढ़ा होने लगेगा तो ये सुई इधर जाने लग जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि कितना डिग्री पोर्ट साइड लिस्टेड है। इसी प्रकार से जब शिप स्टारबोर्ड साइड लिस्ट होने लगेगा तो ये सुई इस साइड जाएगी, तो हमें पता चलेगा। ये है आरपीएम इंडिकेटर, जो आपका इंजन है कितने आरपीएम पे घूम रहा है। रडर एंगल इंडिकेटर, हम स्टीयरिंग कैसे करते हैं, इसी से तो करते हैं। देखिए, ये हेल्म है, हेल्म को हम घुमाते हैं। मान लीजिए स्टारबोर्ड साइड घुमाया, फिर हम देखते हैं कितना घूमा यहाँ पे, और उसके बाद ये तो है आपका व्हील, आपका हेल्म इतना घूमा है। अब आपका रडर सचमुच में कितना घूमा है वो वहाँ से देखने को मिलता है। देख रहे हैं, अब रडर भी कितने पे आ गया, 10 डिग्री के नज़दीक, क्योंकि मैंने हेल्म कितना घुमाया, 10 डिग्री। अब मैं हेल्म को मिडशिप लेके आता हूँ, हेल्म को मिडशिप लेके आया, देखो इसी को घुमाकर मिडशिप लेके आया, तो रडर एंगल इंडिकेटर पे कितना दिखा रहा है, ये भी मिडशिप दिखा रहा है। इस तरह से स्टीयरिंग की जाती है। अब चलते हैं चार्ट रूम में। देखिए, चार्ट रूम क्या होता है, यहाँ पे चार्ट होते हैं और चार्ट वर्क यहाँ पे किया जाता है, लेकिन ये शिप पेपरलेस बना दिया गया है, इसलिए अब चार्ट्स का प्रयोग नहीं होता। ये तीसरा एक्डिस। देखिए, अगर आपका शिप पेपरलेस होता है, इसका मतलब आपके पास कम से कम 2 एक्डिस होने चाहिए, एक मास्टर और एक बैकअप। हमारे पास 3 है, 1 2 और उधर 3। ये क्या है, ये है रेडियो रूम। देखिए, रेडियो रूम में आपके जो भी रेडियो संचार यंत्र हैं वो सारे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है SSB, ये भी VHF की तरह ही आप इसका प्रयोग करते हैं। ये PTT, प्रेस टू टॉक, इसे दबाएं और बात करें फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद।
ये आपके सैट सी हैं, ये सैट्स नंबर 2 है, ये सैट सी नंबर 1 है, ये इनके प्रिंटर्स हैं। सैट सी क्या करता है, अलग अलग आपके मैसेजेस देता है, मैसेजेस यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। और ये कीबोर्ड है यदि आपको कोई मैसेज लिखना हो तो। ये शिप का कंप्यूटर है, ये मास्टर अर्थात कप्तान का कंप्यूटर है। अब दीवारों पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगी हैं। दीवारों को क्या कहते हैं, इंग्लिश में वॉल्स और शिप में बल्क हेड कहते हैं दीवारों को। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़, यहाँ से नेविगेशन लाइट्स का नियंत्रण करते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं नाना प्रकार की लाइट्स। इसी प्रकार से ये भी है, और इसी प्रकार से ये डेक लाइट्स हैं। डेक लाइट्स मतलब जब रात को आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको रोशनी चाहिए, उसके लिए जो लाइट्स डेक पे लगी हुई हैं वो ये। अब और क्या क्या है देखिए, ये टॉयलेट है। शिप में टॉयलेट को अधिकतर WC कहते हैं, WC वाटर क्लोजेट। ये देखिए, ये क्या क्या है, 2 GPS हैं, देख रहे हैं। ये नैवटेक्स है, ये एक GMDSS का संचार यंत्र है। इसमें प्रिंटर होता है, जो भी मौसम से रिलेटेड मैसेज होते हैं और भी मैसेज होते हैं आपके इस पे प्रिंट हो जाते हैं। ये AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये भी आपका GMDSS इक्विपमेंट है। ये है आपका एको साउंडर आपको क्या बताता है, UKC मतलब अंडर कील क्लियरेंस। ये है आपकी अंडर कील क्लियरेंस, अर्थात कील से लेकर, कील मतलब जो जहाज़ का निचला हिस्सा है, वहाँ से लेकर तल तक, जो समुद्र तल है, सी बेड, आपकी कील से लेकर सी बेड मतलब आपके जहाज़ के निचले हिस्से से लेकर समुद्र के तल तक कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, ये वो बताता है। ये देखिए, ये है डॉपलर लॉग, ये स्पीड बताता है शिप की। ये मुझे भी नहीं पता क्या है। ये है कोर्स रिकॉर्डर मतलब कोर्स रिकॉर्ड करता है इस पेपर पे, इस प्रिंटर पेपर पे कोर्स रिकॉर्ड करता है। कोर्स क्या होता है, मतलब जहाज़ किस डायरेक्शन पे चल रहा है। ये आपकी क्लॉक्स हैं, मास्टर और स्लेव। ये देखिए, ये भारत का समय है, इस समय हम हल्दिया में खड़े हैं लंगर गिराकर। और ये है GMT, ग्रीनिच मीन टाइम। ये है फैक्सिमिली या वेदर फैक्स, ये भी मौसम की जानकारी देता है। और ये है बैरोमीटर, ये हमें प्रेशर बताता है, प्रेशर कितना है। जहाज़ पे हमेशा कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और वो कौन सा होता है, CO2 ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं सारे, फोम और वाटर तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपकी वायरिंग्स ख़राब कर दे और आग लगने के बाद रिपेयर करने में परेशानी आए, तो हम CO2 का प्रयोग करते हैं। अब आपके ब्रिज पे फायरमैन आउटफिट ज़रूर होता है। फायरमैन आउटफिट क्या है, जब आग लगती है तो जो आप कपड़े पहनते हैं आग बुझाने के लिए, जो आग बुझाने जाता है वो। जहाज़ पे हमेशा कुछ पायरोटेक्निक्स रहते हैं। पायरोटेक्निक्स कौन से, 12 रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स होते हैं और 4 हैंड फ्लेयर्स, ये ज़रूर होते हैं। और लाइफ जैकेट्स कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये देखिए, ये डब्बे हैं पायरोटेक्निक्स, और ये है लाइफ जैकेट। जहाज़ में हमेशा एक एल्डिस लैंप होता है, ये देख रहे हैं, एल्डिस लैंप मतलब ये एक डिपर की तरह होता है,
इसे ये देखिए, इसको दबाएं तो ये आगे से लाइट मारता है। ये देखिए, अब इसमें लाइट नज़र नहीं आ रही है। ये है GMDSS VHF। डिस्ट्रेस के समय या अबैंडन शिप के समय आप इन्हें ले जाते हैं। ये शिप में हमेशा होते हैं, कम से कम ये 3 होने चाहिए और इनकी 3 स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए। ये ब्रिज विंग है, देखिए आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विंडोज़ हैं ब्रिज विंग की। ब्रिज विंग क्या होती है? एक प्रकार की बालकोनी होती है। बाहर जाकर देखते हैं क्या है। ब्रिज विंग में केवल जो मुख्य चीज़ पे आप ध्यान देते हैं वो है जायरो रिपीटर। ये एक जायरो रिपीटर है, ये देखिए है। और क्या होता है? MOB लाइफ बॉय, एक खास तरह का लाइफ बॉय जिसका वज़न बाकी लाइफ बॉय से ज़्यादा होता है। कम से कम इसका वज़न 4 किलो से अधिक होना चाहिए। मैं दिखाने में डर रहा हूँ कहीं मोबाइल ना गिर जाए। ये देखिए, ये लाइफ बॉय है, इसमें साथ में ये MOB मार्कर होता है। MOB मार्कर। उसके सिवा बाहर आप क्या देखते हैं? एक फायर हाइड्रेंट ज़रूर होता है, फायर होस बॉक्स ज़रूर होता है। इसके अंदर क्या है? फायर होस। और ये क्या है? ये है आपका हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। ये होता क्या है? ये कुछ भी नहीं, केवल एक थर्मामीटर होता है। और ये जो डब्बा है प्रोटेक्शन के लिए है, इसे कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। ये देखिए, बस 2 थर्मामीटर होते हैं। इसे ड्राई बल्ब बोलते हैं, इसे वेट बल्ब बोलते हैं। वेट बल्ब इसलिए क्योंकि इसमें पानी में, ये पानी है, पानी में भीगा रहता है। ये खुला हवा में रहता है। अभी हवा का तापमान क्या है ये बताएगा। अभी हम हल्दिया में लंगर गिरा के खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी बारी आएगी बंदरगाह जाने की, क्योंकि बंदरगाह में किनारे पे लगने के लिए जगह ही नहीं है। अभी देखिए कितने सारे जहाज़ इसी प्रकार वेटिंग में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। जब उनका नंबर आएगा तो वो लंगर उठाकर, पता नहीं आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। इनका नंबर आएगा, उठाकर फिर जाएंगे बंदरगाह में कार्गो लोड या डिस्चार्ज करने के लिए। ये देखिए, ये विंडोज़ हैं ब्रिज की। ब्रिज की विंडोज़ में आप देख रहे हैं एक ये काली स्क्रीन है। इसे सनशेड्स कहते हैं, धूप से बचने के लिए। देखिए, इसको खींच के लगा सकते हैं। ये है क्लियर व्यू स्क्रीन। जब कभी हम ठंडे इलाके में जाते हैं तो बर्फ़ सभी खिड़कियों पे जम जाती है और विंडो वाइपर से हटती नहीं है। वो विंडो वाइपर से देख रहे हैं आप, विंडो वाइपर से नहीं हटती है। उस समय हम प्रयोग करते हैं क्लियर व्यू स्क्रीन का। ये होता क्या है? ये 2 जगह होता है, एक पोर्ट साइड पे, एक स्टारबोर्ड साइड पे। कहीं कहीं जहाज़ों में केवल एक ही जगह पे होता है। जब बर्फ़ अधिक जम जाती है और दिख नहीं रहा होता तो हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो ये जो स्क्रीन होती है, ये गोल 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 घूमती है। ये स्क्रीन गोल गोल घूमती है बड़ी तेज़ी से, जिससे इस पे लगी हुई बर्फ़ पिघल जाती है और फिर हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये था नेविगेशन ब्रिज। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई यंत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं या और कोई चीज़ ख़ास तौर पे आप देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझसे पूछें। एक चीज़ और, ये देखिए, ये जो छत है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीलिंग। और शिप पे इसे क्या कहते हैं? डेक हेड। छत को क्या कहते हैं? डेक हेड। छत पे क्या क्या होती हैं लाइट्स के सिवा?
देखिए ये लाइट है, ये क्या है, ये एसी का डक्ट है, एसी की हवा देता है। ये ख़ास तौर पे देखें, ये जो सिंबल है हरे रंग का, ये है स्मोक डिटेक्टर का सिग्नल, मतलब ये स्मोक डिटेक्टर है। इसी प्रकार से कभी कभी जहाज़ पे हीट डिटेक्टर भी होता है। आप सीलिंग की तरफ गौर करते रहें। वो देखिए, ये है हीट डिटेक्टर। तो यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं किसी और प्रकार का चलचित्र बनाऊं, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। और ये चलचित्र आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। और इस प्रकार की और उत्कृष्ट चलचित्र देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका सलाहकार, हिंदी में सौरभ भट्ट, और जहाज़ का नाम मोटर टैंकर कोरोनेट। आउट।